कृष्णा गांवकर और रवि चौहान इन दोनों के सवाल है कि सावरकर जी की जो अभिनव भारतीय संगठन था, पहले का संगठन आज का संगठन, इसमें क्या अंतर है। और दूसरी बात उन्होंने पूछी कि सावरकर, इनका हाथ गांधी हत्या में था ऐसा जो माना जाता है। खास कर सावरकर को मानने वाले जो लोग हैं उनमें से काफी लोग गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं और गांधी जी का वध ये बहुत अच्छी घटना हुई ऐसा मानते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभिनव भारत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो है नहीं। सावरकर जी का ये सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं बुरी बात है, मराठी में दैव दुर्दैव ऐसे शब्द हैं, बदकिस्मती। अब किस्मत तो होती नहीं, इसलिए बदकिस्मती को पर्यायी शब्द जो होगा वो समझ लीजिए कि उनको अच्छे अनुयायी नहीं मिले, उनको सही समझने वाले बहुत कम अनुयायी मिले। उनमें एक है शेषराव मोरे, जिन्होंने सही माने में सावरकर जी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया और बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखा भी। लेकिन उन पर सावरकर कर एक सिक्का मार दिया, वे बहुत प्रोग्रेसिव है, सावरकर जी बहुत प्रोग्रेसिव है। सावरकर जी के प्रोग्रेसिव होने के बारे में मैंने दो उदाहरण आपको दिए थे। एक पुल देशपांडे जी का भाषण। पुल देशपांडे महाराष्ट्र का एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े साहित्यिक, जिनके प्रति महाराष्ट्र में बहुत आदर है और बहुत बड़े प्रोग्रेसिव विचारों के, और केवल विचारों के स्तर पर नहीं, एक्टिव लोगों को उस ढंग से वो मदद भी करते थे। ऐसे पुल देशपांडे जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भाषण देते हुए कहा कि सावरकर के कारण मैं विज्ञानवादी बना, नास्तिक बना। सावरकर का सबसे बड़ा योगदान है उनका विज्ञानवाद, उनका प्रोग्रेसिवनेस। यह प्रोग्रेसिवनेस बहुत ताकत से शेषराव मोरे जी ने रखा। शेषराव मोरे जी का एक व्याख्यान यूट्यूब पर है जो सावरकर के एक प्रोग्राम में वो कह रहे हैं, सावरकर प्रतिष्ठान में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें कह रहे हैं। और तब वो गांधी हत्या के बारे में कुछ तो भी कह रहे थे कि गांधी हत्या में सावरकर का हाथ कैसा नहीं है, ये बात कह रहे थे। तब एकदम से उस प्रतिष्ठान में जो प्रेक्षक लोग थे, श्रोता लोग थे, सुनने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोग चिल्लाने लग गए कि गांधी हत्या नहीं, गांधी वध, वध कहो। और ये बात यूट्यूब पर जो व्याख्यान शेषराव मोरे जी का उपलब्ध है मराठी में, उस व्याख्यान में दिखती है। और शेषराव मोरे कुछ बोले नहीं उस पर, और उस बात को टाल कर अपनी बात आगे कहने लग गए। मैं अभी कुछ दिनों पहले उनसे मिला, तब मैंने ये बात उनसे पूछी कि आपने तब उस बात को केवल टाल दिया। अब मेरे जैसा व्यक्ति होता तो शायद मैं कहता कि ये हत्या, वध, अगर आप मानते हैं ये वध है तो इसका मतलब ऐसा है कि सावरकर जी का उसमें हाथ है। सावरकर को मानने वाले लोग अगर गांधी हत्या को गांधी वध कहते हैं, क्योंकि वध और हत्या में फर्क है। यानी जो हिंदी भाषिक लोग हैं उनके ध्यान में आने के लिए मैं कहता हूं, भगवान जब राक्षस की हत्या करते हैं तो उसको हत्या नहीं कहते, मर्डर नहीं कहते हैं, उसको वध किया ऐसा कहते हैं। वध यानी अच्छी बात, अनिवार्य बात, दूसरा कोई चारा नहीं। भगवान राक्षसों का वध करता है, वैसा वध करना, इसलिए ये वध शब्द का आग्रह होता है। सही माने में
ये जो गांधी हत्या का सबसे बड़ा दाग सावरकर जी पर लगा है, उसके लिए जितने बाकी लोग जिम्मेदार है, उससे ज्यादा अपने आप को सावरकरवादी कहने वाले लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। वे सही माने में सावरकर को इतना अमानुष ठहरा देते हैं। अमानुष, कायर, छुप छुप कर गांधी की हत्या करने वाला ठहरा देते। उसमें कुछ मराठी के एक प्रसिद्ध एक्टर भी, मैं जाहिर तरीके से कहता हूं कि इनका अगर सावरकर मैंने सुना होता तो सावरकर नाम को मैं स्पर्श भी नहीं कर पाता। अच्छा हो गया कि इनके पहले मुझे सावरकर मालूम थे। मैं किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी करने को गया, सावरकर जी के ओरिजिनल आर्टिकल्स किर्लोस्कर के पढ़े। तब तो स्त्री के आर्टिकल्स मैंने पढ़े नहीं थे, जो आज आपके सामने मैं सब रख रहा हूं। ये मैक्सिमम आर्टिकल्स किर्लोस्कर और स्त्री में प्रसिद्ध हुए हैं 1933, 34, 35, 36 के दरमियान, खासकर 34 to 36 के दरमियान, और उसके बाद में वो मैंने ओरिजिनल पढ़े थे, इसलिए मैं सावरकर को पकड़ कर रहा था। अगर मैं सावरकर प्रतिष्ठान के आधार पर जो लोग बातें कहते हैं, हमारे मराठी के प्रसिद्ध एक नट है जिन्होंने नथुराम गोडसे का काम किया था उस नाटक में, अगर उनकी बातें मैं सुनता तो मैं सावरकर को टच भी करने लायक योग्य व्यक्ति नहीं समझता, और इतने बड़े एक महान व्यक्ति को मैं मुक जाता, यानी पा नहीं सकता।